गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे इजिप्ट के शहर में मिला 2000 साल पुराना सैक्रोफेगस, जो कि एक पत्थर का ताबूत होता है। इजिप्ट या रोम या ग्रीस के जो सिविलाइजेशन की जो सभ्यता थी, उनमें एक रिचुअल्स हैं। जो रिचुअल्स ये कहता है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी को ममीफिकेशन ममीफाई करके, लाइक उनकी बॉडी पे एक वो लाइक प्रोटेक्टिंग लेयर लगा कर उसकी बॉडी को पूरे कपड़े से कवर कर दिया जाता है। फिर उनको कुफिन में रख कर रख दिया जाता है, फिर वो ताबूत में रख दिया जाता है। क्या तो ये ऐसा करके उनको फिर बरी कर दिया जाता था, ठीक है, दफना दिया जाता था। तो ये उनकी रिचुअल्स होती थी। तो वैसे ही जो सैक्रोफेगस है, अभी ये न्यूज़ पे इसलिए आ गया बिकॉज ऑफ दैट कि जो इजिप्ट का जो शहर है, सिटी पोर्ट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, वहाँ पर एक सैक्रोफेगस मिला है जिसकी एज अराउंड 2000 ईयर्स पुरानी है, ठीक है, 2000 ईयर्स ओल्ड, राइट। अब ये सैक्रोफेगस एक्चुअली होता है क्या? ये पत्थर का एक ताबूत होता है। इसके ऊपर जनरली या तो स्क्रिप्चर्स या कोई मूर्ति बनी होती है या फिर कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए होते हैं, जो कि एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो कि हमारी पुरानी सभ्यताएं हैं, उनमें से इजिप्ट की सभ्यता है, रोम की सभ्यता है और या फिर ग्रीस की सभ्यता है, उन सारी चीज़ों से ये जुड़ी हुई होती हैं। अब आपने यू मस्ट हैव बीन हर्ड अबाउट दिस तूतन खामन, राइट। तूतन खामन के बारे में आप सबने सुना होगा कि जो लाइक इजिप्ट के एक फ़रो थे, राजा थे, राइट, वहाँ पे किंग थे। तो उनकी जो डेथ हुई थी उनको भी ममीफाई करके उनकी बॉडी को एक ताबूत में रख दी जाता है, जिसको कुफिन बोलते हैं। और उसके ऊपर अगर वो कुफिन एक्चुअली सैक्रोफेगस होता क्या है कि जब किसी का बरियल अबव द ग्राउंड लेवल पे हो, ग्राउंड के ऊपर डिस्प्ले कर दिया जाता है, तो उसको एक कुफिन में रखकर एक स्टोन का इंक्रेव कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैक्रोफेगस बोलते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं सैक्रोफेगस, राइट। सैक्रोफेगस सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल में इसको सैक्रोफेगेसिस या फिर सैक्रोफेजिया बोलते हैं इनको, ठीक है। और वट इज़ अ सैक्रोफेगस यूज फॉर? अब इसका यूज़ क्या है? एक्चुअली जो रोम, इजिप्ट या ग्रीस की जो सभ्यता हैं, उनमें क्या होता था, या तो जो इनके जो लीडर्स होते थे, बड़े बड़े जो नेता वगैरह होते थे, उनको बरी करने के लिए यूज़ किया जाता, या फिर जो उनके जो वेल्दी रेजिडेंट्स या फिर जो वहाँ पे रहने वाले जो लोग होते थे, जो ज़्यादा ताकतवर या पैसे वाले होते थे, उनको बरी करने के काम आता था, ठीक है। सैक्रोफेगस जनरली होता क्या है? तो कंटेनर होता था एक कोफिन का, या फिर खुद एक कफिन होता था, ठीक है ना, उसमें। अब मोस्ट ऑफ द सैक्रोफेजाइज जो है वो पत्थर के बने होते थे और उनको कहाँ रखा जाता था? अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर रखा जाता था, ठीक है। अब लेकिन सैक्रोफेगस और टॉम में डिफरेंट क्या है? तो डिफरेंट ये है कि सैक्रोफेगस के अंदर एक टॉम हो सकता है, ठीक है, एक जो जिसका ताबूत बोल सकते हैं, या फिर जो कब्र होती है, कब्रें जो होती हैं, ठीक है, वो उसके अंदर रखी जाती है सैक्रोफेगस के अंदर। वो जनरली मेड अप ऑफ दिस स्टोन, और ये कंटेनर होता था, कंटेनर टू हाउस अ बॉडी व्हेन बरियल्स अकर द अबव द ग्राउंड। जब बरियल्स कब होती थी? वो ग्राउंड के ऊपर होती थी, तब एक सैक्रोफेगस का यूज़ किया जाता था। लेकिन जब हम बात करते हैं टॉम की, राइट, उसमें क्या होता था कि बॉडी को बरी कर दी जाती विद रॉयल्टी और द अदर एलिट्स के साथ में। इट वॉज अ कोफिन, वो कोफिन होता था। एंड सैक्रोफेगस यूजुअली प्रोवाइडेड टू होल्ड अ कोफिन इन द टॉम। वो जनरली क्या था? कोफिन को होल्ड करता था एक टॉम के अंदर, मकबरे के अंदर। ये आपने यहाँ पे देख रहे हो पिक्चर में, ये एक सैक्रोफेगस कोफिन है, राइट, जिसके अंदर एक डेड बॉडी है, राइट। ये एंशियंट जब एग्जकेवेटेड हुआ होगा, जब खुदाई होगी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, तब ये उनको मिली होगी, राइट, ये चीज़ें। और ये तुतनखामेन का है, जो कि बहुत ही मोस्ट फेमस प्रिंस या फिर राजा या किंग रहे हैं, कहाँ के? इजिप्ट सिविलाइजेशन वगैरह के, राइट। ये चीज़ आप यू मस्ट हैव बीन हर्ड अबाउट दिस तुतनखामन। अब हम ज़्यादा डिले नहीं करते, बिकॉज हमने जो न्यूज़ पढ़ी है, लाइक ये न्यूज़ के बारे में हम आ जाते हैं कि जो अभी न्यूज़ क्या है कि जो 2000 साल पुराना, 2000 ईयर्स ओल्ड, अभी क्या मिला है? एक इजिप्ट के शहर में हमें मिला है एक सैक्रोफेगस, ब्लैक बॉक्स सैक्रोफेगस मिला हुआ है, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है। एक्चुअली अब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो इनको खोलना नहीं चाहते थे, बिकॉज ऑफ दैट कभी भी जब कोई किसी भी सिविलाइजेशन की आप बात कर लो, जब भी वो सैक्रोफेगस को बनाते थे, ठीक है, तो उनके ऊपर ना एक कर्स डाल देते थे। क्या बना देते? एक कर्स डाल देते थे। कर्स इन द सेंस कि लाइक अगर जो भी इसको खोलेगा, जो भी इस ताबूत इस सैक्रोफेगस को खोलेगा, उसकी जो डायनेस्टी है वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। या फिर उनके जो फ्यूचर है, ये जनरेशन है जो भी है, वो इनफर्टाइल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो
इनफर्टाइल हो जाएगी, ठीक है, आगे फर्टिलाइजेशन वगैरह को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी वगैरह नहीं होगी। और भी बहुत सारे कर्स होते हैं जो कि एक एट द फॉर्मेशन ऑफ सैक्रोफेगस और टॉम के टाइम पर डाल दी जाती है उस बॉक्स के अंदर, ठीक है, बिकॉज दैट की पुरानी सिविलाइजेशन वगैरह में तंत्र मंत्र वगैरह बहुत सारा कुछ चलता था उस वक्त, ठीक है ना। अभी जो आर्कियोलॉजिस्ट ओपन ने जो किया, एक ब्लैक बॉक्स का जो ब्लैक सैक्रोफेगस था जो कि इजिप्ट में पाया गया था, और जो सैक्रोफेगस के ऊपर जो धूल वाली परत जमी हुई थी उसके ऊपर एक क्लियर पिक्चर अब आना शुरू हो गया था वो एक्चुअली है क्या, ठीक है ना। जो इजिप्ट में जो मिला था अलेक्जेंड्रिया, पोर्ट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, वो लगभग उसकी एज आज से तकरीबन 2000 साल पुरानी थी, ठीक है। उसमें अब ये लोगों का कहना माना जाता था कि उसके अंदर अलेक्जेंडर जो ग्रेट थे, अलेक्जेंडर हिमसेल्फ जो ग्रेट थे, अलेक्जेंडर ग्रेट हिमसेल्फ, या तो उनकी ताबूत है या फिर उसके अलावा रॉयल्टी, सोना चांदी वगैरह पाए गए उसके अंदर। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे इट ऑल्सो फाइंड कंटेन ऑफ द रिमेन ऑफ द 3 सोल्जर्स, और 3 सोल्जर्स भी पाए गए थे उसके अंदर, उनकी स्कल्स। बट उसमें क्या था, स्कल्स विल बी द फॉर द फर्दर एनालाइज के लिए भेज दिया जाता है जो एग्जीक्यूटिव टीम्स होती हैं, सो दैट दे कैन एनालाइज एंड गेट द डिटेल्स अबाउट दैट स्कल्स, राइट। और ये कौन से पीरियड का था। इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट ऑन द वेंसडे प्राइड ओपन अ मिस्टीरियस, जो उसको जो मिस्टीरियस सैक्रोफेगस था उसका वेट 30 टन के बराबर था, और जो उसमें 3 स्केलेटन मिले थे, लेकिन उनमें से एक का जो धड़ या स्कल था वो नहीं था उसमें से, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लोग जो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे उन्होंने 16 फीट गड्ढा खोदा कंस्ट्रक्शन साइट पर, ठीक है। और ये कहा जाता था कि अलेक्जेंड्रिया जो कि इजिप्ट में है पिछले महीने, और क्योंकि उसके ऊपर मैंने बताया भी कॉप्स ऑफ दिस अलेक्जेंडर, उसके बोला ये जाता था कि उसके अंदर क्या पाया जाता है, जो अलेक्जेंडर ग्रेट था, सिकंदर था, उसकी मृत शरीर उसके अंदर है, ठीक है ना, या ऐसा अनुमान लगा जा रहा है। बिकॉज कि स्टडी के टाइम, स्टडी से हमें ये पता चला जो सैक्रोफेगस है वो कौन से पीरियड का होगा, वो टॉलेमिक पीरियड का होगा, जिसकी एज अराउंड 323 BC। यू मीन टू से दैट कि ईसा मसीह के जन्म से 323 साल पहले उसकी वो एज हुई होगी, ठीक है, उस सैक्रोफेगस की, ठीक है, उस टाइम का ये सैक्रोफेगस होगा, ठीक है। एंड क्या है कि जो जनरली और ये अलेक्जेंड्रिया से इसलिए लिंक्ड अप है बिकॉज क्योंकि जो ये टाइमिंग था ये अलेक्जेंडर डेथ की टाइमिंग से बिल्कुल मैच करता है, राइट। इसलिए ये ऐसा कहा जाता है कि ये प्रोबेबली उन्हीं की ही कॉर्पसेस है, राइट, उन्हीं की डेड बॉडी है, ठीक है ना। डिस्पाइट द वार्निंग ऑफ एन एंशिएंट कर्सेस, राइट, मैंने आपको बता दिया था जो कि एंशिएंट कर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि एंशिएंट कर्सेस क्या होते हैं, ठीक है ना, कि उसको कोई ओपन नहीं कर सकता है, जो कि जिसकी नहीं कोई भी वैसे भी सैक्रोफेगस को ओपन नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट उनमें कर्सेस होती है, ठीक है। बट आर्कियोलॉजिस्ट वेंट अहेड ऑफ दैट वेंसडे एंड इन टाइटल विद द इजिप्शियन मिलिट्री इंजीनियर, उनकी मदद से उनका एग्जीक्यूटेड किया और उनकी स्टडी की उन्होंने, ठीक है ना। एंड द सैक्रोफेगस जो ओपन किया गया था, ठीक है, अब ये कम्प्लीटली, लेकिन उसमें ऐसा कोई भी कर्स नहीं था, जो वहाँ पे जो टीम थी उनमें से ऐसे किसी भी टीम को ये कर्स नहीं मिला था। और जो उनके हेड थे मुस्तफ़ा वजीरी, ठीक है, उन्होंने काउंसिल के बारे में बताया, और ये जो पब्लिशिंग थी इसकी न्यूज़ की थी अबाउट द सैक्रोफेगस ओपनिंग, जो न्यूज़ था उन्होंने न्यूज़ ये टीवी चैनल वगैरह को उन्होंने दे दिया, ठीक है ना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट अस एंड जय हिंद।